अपने शादी को आपने कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया? मंदिर से शादी किया था उन्होंने। हाँ? मंदिर से। अपने शादी को कोर्ट से रजिस्टर्ड कराया? नहीं कराया। तो आज पंचायत क्यों? बेचारा बज रहा है, अपने एक अलग छवि बना रहा है भोजपुरी जगत में। तो आज तुम आई हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। 9 साल से कहाँ थे? ये जो आरोप लग रहा है कि उनके प्रमोद प्रेमी यादव के भाई और जो उनके मैनेजर हैं वो कह सकते हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न का भी मामला क्या उन्होंने कंप्लेन। मुंह है बा बोल देवे के बा, मुंह है बोल देना है। 9 साल से तुम्हारा यौन उत्पीड़न ही हो रहा है। 9 साल से चुतिया समझ के रखी हो कानून को। प्रमोद प्रेमी यादव ने थाने पर पैसा दे दिया जिस वजह से उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं किया गया। पिछले 2 साल से प्रियंका नहीं दिखी है प्रमोद प्रेमी के साथ। 9 साल की बात छोड़िए, 2 साल से प्रियंका कहाँ है? प्रमोद प्रेमी यादव ने कहीं ना कहीं उनको झांसा दिया ना कि उनको बड़ा आर्टिस्ट बना देंगे, फिल्मों में काम देंगे, अपने गानों में काम देंगे। इस वजह से वो उनके झांसे में आ गई। तो क्या उनको काम नहीं मिला? नहीं, प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ तो काम मिला उनको, उनके साथ शादी भी कर लिया, लेकिन अब उनका फिल्म भी कर ली। हाँ, फिल्म भी कर ली, स्टारडम भी पा गई, बंगला पा गई, सब पा गई। अब क्या चाहिए? ये तो आप बेवकूफी कर रही हैं। कहाँ थी 9 साल से? हर साल वाइफ के साथ रहता है, हमेशा रहता है। प्रमोद प्रेमी यदि दाऊद इब्राहिम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि अभी हम फिर से आ चुके हैं भोजपुरी अभिजीत भैया के पास, क्योंकि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं अगर न्यूज होती है तो सिर्फ इन्हीं के पास होती है। और जो भी विवाद होता है, सारी विवादों की सच्चाई बताते हैं। बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन भी किया हुआ है आरा थाने में जाकर के। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। तो स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले एएस न्यूज देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, निहोरा है कि आशीष भाई को इसी तरह भर भर के प्यार दीजिए जिस तरीके से अभी तक दे रहे हैं। आशीष भाई भोजपुरी जगत में अपना एक अलग नाम बनाए, एक अलग पहचान बनाए। ठीक है, तो क्या कहेगा भैया, जिस प्रकार से अभी भोजपुरी में फिर से नया मामला कह सकते हैं आ गया है प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय के बीच में। प्रमोद प्रेमी यादव ने पहले भी शादी कर चुके थे, लेकिन आज से 9 साल पहले फिर से उन्होंने दूसरी शादी की, प्रियंका राय को झांसा में रख करके कि उनको एक बड़ा स्टार बना देंगे और एल्बम में काम देंगे, फिल्मों में काम देंगे। और प्रियंका राय का उनके खिलाफ कह सकते हैं कि आरोप है कि वो उनसे गलत काम कराना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। तो क्या कहेगा इसके बारे में, कितनी सच्चाई है इन बातों में? तो 9 साल से आप कहाँ थे? नहीं, तो उनको अभी शायद दूसरी शादी के बारे में उनके पता चला, जो कि उनके पहले ही ऐसा कुछ नहीं। पागल है क्या कोई? 9 साल शादी को हो गया और आपके साथ रह ही नहीं रहा तो आपको पता नहीं चलेगा? आप किसी से शादी कीजिएगा तो बिना उसका घर द्वार जाने शादी कर लीजिएगा। आपसे मेरे से कोई किसी लड़की का शादी हो रहा है तो पहले मैं उसका घर द्वार जानूंगा तभी ना शादी करूंगा। ऐसे कैसे शादी कर लूंगा? नहीं, तो प्रमोद प्रेमी यादव ने कहीं ना कहीं उनको झांसा दिया ना कि उनको बड़ा आर्टिस्ट बना देंगे, फिल्मों में काम देंगे, अपने गानों में काम देंगे। इस वजह से वो उनके झांसे में आ गई। तो क्या उनको काम नहीं मिला? नहीं, प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ तो काम मिला उनको, उनके साथ शादी भी कर लिया, लेकिन अब उनका फिल्म भी कर ली। हाँ, फिल्म भी कर ली, स्टारडम भी पा गई, बंगला पा गई, सब पा गई। अब क्या चाहिए? देखो भाई, मैं सीधी सी बात यही जानता हूँ कि जब आपने किसी से शादी किया और उसके बारे में नहीं जाना, आपने कोई अपने जीवन का इतना बड़ा कदम उठाया, शादी कर लिया, तो आपने उसके बारे में नहीं जाना, ये तो आप बेवकूफी कर रही हैं। कहाँ थी 9 साल से? 9 साल से मैंने देखा 2015 की शादी है, तो कहाँ थी आप? 2015 में बज रहा था प्रमोद, बहुत ज्यादा नहीं बजा था, थोड़ा बहुत बजा था। हरदिया वाला गाना शायद बजा था, हरदिया वाला करके गाना था उनका, बजा था उस टाइम काफी गाने भी म्यूजिक से ही बज रहे थे और प्रॉपर बज रहा था। कुमार गौतम जी का जमाना था, हम लोग भी उस टाइम थे इंडस्ट्री में। तो बात यह है कि जब आपने 9 साल पहले किसी से शादी की, उसके बारे में कुछ नहीं जाना, घर क्या है, द्वार क्या है, और आज आप जान के हल्ला कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? हाँ? पिछले 2 साल से प्रियंका नहीं दिखी है प्रमोद प्रेमी के साथ। 9 साल की बात छोड़िए, 2 साल से प्रियंका कहाँ है? नहीं, अभी शायद प्रमोद प्रेमी यादव के बेटे का जन्मदिन था, तो उसी में उनके परिवार का सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटो पोस्ट किया, जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि वो सामने आए कि नहीं जानती थी कि उनकी कहीं ना कहीं पहली बार बर्थडे मनाया उस लड़के का? नहीं, परिवार का फोटो। पहली बार बर्थडे मनाया उस लड़के का? नहीं, पहली बार। हर साल प्रमोद प्रेमी उस लड़के का केक काटता है, हर साल वाइफ के साथ रहता है, हमेशा रहता है। कितना देर आपके साथ प्रमोद प्रेमी रहते हैं? हाँ? अब कहीं ना कहीं आरोप लगा रही हैं कि आरोप इसलिए लगा रही हैं कि उसकी भाई अब काम नहीं मिल रहा है। अब क्या आपका एग्रीमेंट था, क्या नहीं था, वो आप जानिए। क्यों की थी आप शादी उससे?
शादी करने से पहले किसी से पूछी थी कि हाँ इसे शादी कर लें? तो इसमें पूरा भोजपुरी जगत में शादी करने से पहले आपने किसी से पूछा, किसी कोर्ट से आदेश लिया कि मैं इससे शादी कर रही हूँ? अपने शादी को आपने कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया? मंदिर से शादी किया था उन्होंने। हाँ, मंदिर से। अपने शादी को कोर्ट से रजिस्टर्ड कराया? नहीं कराया। तो आज पंचायत क्यों? बेचारा बज रहा है, अपने एक अलग छवि बना रहा है भोजपुरी जगत में। तो आज तुम आई हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। 9 साल से कहाँ थे? 2015 से उनके एल्बम में काम कर रही है, उसके पहले भी काम कर रही है, उसके बाद भी काम की। ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अब ये जो आरोप लग रहा है कि उनके प्रमोद प्रेमी यादव के भाई और जो उनके मैनेजर हैं वो कह सकते हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न का भी मामला क्या उन्होंने कंप्लेन। मुंह है बा बोल देवे के बा, मुंह है बोल देना है। 9 साल से तुम्हारा यौन उत्पीड़न ही हो रहा है। 9 साल से चुतिया समझ के रखी हो कानून को। 9 साल से तुम्हारा यौन उत्पीड़न ही हो रहा है, तुमको बोलने नहीं आ रहा था। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए समय है, सब कुछ करने के लिए समय है। फॉलोअर हम दिखाएं इंस्टाग्राम खोल के? चूतिया है, लोग खाली झूठ बोलता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी यादव ने थाने पर पैसा दे दिया जिस वजह से उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं किया। हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव दाऊद इब्राहिम है, पैसा दे दिया। उसके पास बेचारा खुद नहीं 6 महीने से कोई उसका गाना बजा है। कहाँ से पैसा दे देगा? 6 महीने से बेचारा खुद नहीं बजा, कौन सा गाना बजा 6 महीने में प्रमोद प्रेमी का? तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, वो थाने तो पैसा जब गाना ही नहीं बज रहा तो पैसा एक गायक कमाएगा कहाँ से? आप मुझे बताइए ना। एक गायक का सोर्स ऑफ इनकम तो उसका गाना ही है, गाना बजेगा तो पैसा आएगा। भाई रखा है तो घर भी बनवा रहा है, इस फॉर्च्यूनर लेके चलता है, और भी खर्चा है। 10 ठो टीम मेंबर हैं, 4 ठो गीतकार रखा है, ऑडियो वीडियो कर ही रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर रहा है। तो पैसा आ ही रहा है ना, पैसा खर्चा हो ही रहा है ना। कितना पैसा आ रहा है उनके पास? तो ये सारी गलत बातें हैं। प्रियंका जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अच्छी आर्टिस्ट थी, कोई भी अगर बातें वैसी थी तो आप दूसरे तरीके से कर सकती थी। और 9 साल से अगर आपका यौन उत्पीड़न, मेरे नजरों में तो ये गलत है भाई। अच्छा, प्रमोद प्रेमी यादव ने यहाँ पर कितना सही किया कि एक बीबी और 2 बच्चे होते हुए भी उन्होंने जब दूसरी शादी की, ये उन्होंने ये तो उन दोनों का व्यक्तिगत मामला है ना। हम ताली बजाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ताली बजाएंगे, तो एक हाथ से कहाँ बज रहा है ताली? बजा के दिखाइए। प्रमोद प्रेमी करना चाहा तो प्रियंका करना चाहिए तब ना। ये प्रियंका है, ये प्रमोद प्रेमी है, ये शादी नहीं करेगी, ये हट गई, तो कहाँ शादी करेगा? तो अब क्यों विवाद हो रहा है जब प्रमोद प्रेमी यादव? होगा विवाद, वो फर्जी विवाद, ऐसा होता रहता है भोजपुरी जगत में। लड़कियों की आदत है। लड़कियों की आदत है मतलब? हाँ। इसमें पूरी गलती प्रियंका राय की है। मैं प्रियंका राय को पूरी तरह से गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने गलती किया ना। आपने किसी के बारे में जाना नहीं, किसी का इतिहास नहीं जाना, किसी का भूगोल नहीं जाना, क्या फैमिली बैकग्राउंड नहीं जाना, आपने शादी कर लिया 9 साल से। आज लोग जान गया कि प्रमोद प्रेमी का 2 ठो बियाह है। पहले कहाँ थे? अब लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी का जितना भी संपत्ति उसमें 50% हक उनका भी बनता है, प्रियंका का बनता है। 50% बने चाहे 70% बने, उससे हमसे क्या मतलब है? लीजिए जाके कोर्ट से। तो अभी मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे, अब क्या होना चाहिए इससे भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर? मैं ये कहता हूँ कि सारी लड़कियां मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आ रहा है, ठीक है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो छुप के क्यों है? छुप के क्यों हो कि छुपा के रखा है अपने संबंध को, छुपा के रखा है उसको? क्यों छुपाया है भाई? पब्लिकली करो। अगर गट्स है तो पब्लिकली रहो, गट्स नहीं है तो मत करो शादी। क्यों कर रहे हो शादी? शादी गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया। रोज जाओ मंदिर में शादी करके आओ, थाना में FIR कर दो कि हमको छोड़ दिए। अरे थाना से पूछ के गई रहती जा रहे हैं शादी करने, तो हम जानते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी बात अच्छी लग रही है। शादी अपने से करना है, बाद में आके बदनाम करना है अपने आप को भी उसको भी। 9 साल से यौन उत्पीड़न हो रहा है। आज मैनेजर गलत करने के लिए कर रहा है। 2 साल 3 साल से आप तो दिखी ही नहीं है इंडस्ट्री में। 3 साल से तो इंडस्ट्री में नहीं दिखी हैं आप। ठीक है, कहाँ रह रही थी? किसके पैसे पे कमा रही थी? प्रमोद प्रेमी की बात छोड़िए, और किसी के साथ भी तो नहीं काम कर रही थी आप। हो सकता है प्रमोद प्रेमी यादव नहीं करने दे रहे हो काम और किसी के साथ। अरे नहीं करने दे रहे थे तो खा क्या रही थी मेरे भाई? जिस बंगले में रहती है, इंस्टाग्राम उठा के देखो, जिस घर में रह रही है, घर कैसे चलता है? कौन पैसा दे रहा है आपको इतना? पैसा कोई तो दे रहा होगा, या तो प्रमोद दे रहे होंगे या तो कोई और दे रहा होगा। अगर कोई और दे रहा होगा तो वो बंद कर दिया है, इसलिए प्रमोद से पैसा मांगा जा रहा है। और अगर प्रमोद दे रहा था तो हो सकता है ज्यादा लालच आ गया हो कि और दो। तो सारी चीजें हैं, क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है वो आगे आप लोग को भी पता चलेगा। तो ये जो भोजपुरी में ये सब जो बीच बीच में ऐसा ही मामला आता रहता है, इसके लिए क्या कहिएगा? ये ऐसा मामला आना कब बंद हो जाएगा? ऐसा मामला आना तब बंद होगा जब भोजपुरी में शिक्षित लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, संस्कारी लोग आएंगे। एक लोग रहना कह देना ना कि मेरे भी बीवी का अफेयर होता, तो उन्होंने पढ़ाई कितना कैले हो, सबके बतैले ही हूँ। खेसारी लाल यादव, जाने दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा।
ठीक है, आप बड़े हैं, आपको सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आप किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं महाराज, और अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप, तो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जाना देख सकते हैं कि पूरी चर्चाएं हुई इस विषय पर, और जैसा कि भैया ने बताया कि जहां तक ज्यादातर गलती प्रियंका राय जी का है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ गलती प्रियंका राय जी का है। मैं ये कहता हूँ कि जब आपको पता ही नहीं था उस व्यक्ति के बारे में कुछ, तो आपने उससे शादी क्यों की? और शादी कर लिया तो उसके बारे में जाना क्यों नहीं? 9 साल लग गया किसी के बारे में जानने में। अब किसी को, अच्छा आप ही बताइए, किसी को पवन सिंह से शादी करना होगा तो पवन सिंह के बारे में जानेगा, वो तो जानता, वो तो यही समझेगा कि उनके बारे में तो पूरा खुला हुआ है सोशल मीडिया पे, हर जगह, कौन नहीं जानता। पवन सिंह जी अगर अभी दूसरी तीसरी शादी करने जा रहे हैं, सपोज दैट ज्योति सिंह से डिवोर्स हो जाए, अब ये मत लिख देना कि ये ज्योति सिंह से हो गया डिवोर्स, ठीक है? तो अगर कल के डेट में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कोई जानेगा ना, कोई पहचानेगा ना, कि बस मन में आए हवा में उड़ते हुए कुछ कर लिए, फिर 2 साल 3 साल बाद रो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे पहले किसी भी चीज को जान लो, अच्छे से पहचान लो। मेरे घर भी शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ लड़की क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी नहीं है, मैं क्या करता हूँ वो भी जान ले। हाँ भैया हम भोजपुरी जगत में रहते हैं, हमारा शूटिंग का काम है, एल्बम का काम है, इन्फ्लुएंसर मैनेज करते हैं, हाँ लड़कियों से हमारा अच्छा खासा बातचीत होता है, 10 लड़कियां हमारे साथ हमेशा रहती हैं, तो पहले जान ले हमारे बारे में, तब हमसे शादी करे तो अच्छा लगेगा। अब आई शादी कर ली, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, कोई बात थोड़ी होता है। इसमें प्रमोद प्रेमी जी की भी गलती है। आपने क्यों शादी की? जब आप ऑलरेडी शादीशुदा थे तो क्यों शादी किए? क्या जरूरत थी आपको शादी करने की? बिल्कुल, पूरा डिस्कशन हुआ प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो भी मामला चल रहा था। बाकी आपको इसमें क्या लगता है, कितनी सच्चाई है, किसकी गलती है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू भैया। थैंक यू।